वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उम्मीद पोर्टल पे अपने वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे दर्ज करें और उस पे दर्ज करना क्यों ज़रूरी है और उस पे दर्ज करने से फ़ायदे क्या हैं। उम्मीद पोर्टल हुकूमत हिंद की तरफ से बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिस पर वक्फ की जायदादें महफूज तरीके से डिजिटल तौर पर रजिस्टर की जाती हैं। उससे फ़ायदा यह है कि वक्फ की जायदाद का रिकॉर्ड महफूज रहता है, धोखा, फरोख्त या गलत कब्जों से हिफाजत होती है, पूरा सिस्टम शफाफ और ऑनलाइन हो जाता है, मुतवल्ली की जिम्मेदारी आसान हो जाती है। तो ये तो इसके फ़ायदे हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमने उस पोर्टल पे अगर हमने नहीं चढ़ाया, अगर हमने उस पोर्टल पे रजिस्टर पोर्टल जो है उस पर हमने इंदिराज नहीं कराया तो मुतवल्ली को 20,000 से लेकर 1 लाख तक का रकम जुर्माने के तौर पे है, या 6 महीने का जेल हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो इसलिए हमें उस पर ज़रूर चढ़वाना चाहिए। और दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि हमारे जो वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी कब्रिस्तानें हैं, मदरसे हैं, मकातिब हैं, मदारिस हैं, मकाबिर हैं, हमारी उनकी हिफाजत के लिए भी वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि आया कौन से प्रॉपर्टीज उम्मीद पोर्टल पे दर्ज किए जाएंगे। तो ये बात हमें हमारे जहन में पक्का और सच्चा पक्के तरीके से बैठ जाना चाहिए कि उम्मीद पोर्टल पे उसी प्रॉपर्टीज का इंदराज होगा जो सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। क्या है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, जिन प्रॉपर्टीज का पहले से रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है, उन्हीं में से उन्हीं रिकॉर्ड को उठा के सेम टू सेम सभी के सभी वही रिकॉर्ड उठा के हम क्या करेंगे, उम्मीद पोर्टल पे इंदिराज कर देंगे। हाँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी परेशानियां होंगी, तो उसके लिए हमारे वकला और हमारे जिम्मेदारान और CSC के लोग भी जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं वो भी आपका हेल्प कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी पूरी टीम, उरूज फाउंडेशन की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो हम आपके साथ पूरे मुआवनत के लिए तैयार हैं। जैसे भी, जिस तरीके से भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी आपकी मुआवनत करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले नंबर पे सभी इलाकों में सभी मस्जिदों को और सभी कब्रिस्तान के जिम्मेदारों को ये बता देनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज वक्फ में इंदिराज है उसी को उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाना है। बाकी लोग जो परेशान हाल है, जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और उनके मिजाज में, उनके दिमागों में, हाँ, और उनके फिक्र में, उनके दिलों में ये फिक्र लायक है कि हमारे मस्जिदों का, हमारे मकतबों का, हमारे मदरसों का क्या होगा, तो उनको इस बात से किसी किस्म के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए अभी कोई कानून नहीं है। इसके बाद की बात अगर सरकार कोई कानून लाती है उसके बाद उस पर देखा जाएगा, उसका रास्ता निकाला जाएगा। उससे कबल मैं आप हजरात को मैं एक बात बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टीज या जो मस्जिदें या जो मकतबे या जो मदारिस अभी तक उम्मीद जो वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, मैं आप हजरात को थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आप हजरात उसको ज़रूर आप उसको अपना तैयार कर लें। पहला काम कि जिसने वो ज़मीन वक्फ करी है, अगर पहले से ऑलरेडी कागज़ मौजूद है तो उस कागज़ को रखें, वरना अगर नहीं किया है और बहुत पहले के लोग करके चले गए हैं और उनके कागज़ कोई मौजूद नहीं है, तो उनके वारसा जो हैं उनसे, या अगर वो मौजूद है तो उनसे एक स्टैम्प पेपर लाए और स्टैम्प पेपर से उस पे क्या करें कि वक्फ करा लें उनसे, और वो अपने पास महफूज रखें। दूसरा काम ये करें कि आप अपने मकतब, मदरसे या मस्जिद या जो भी प्रॉपर्टीज है उसके नाम से अगर वहाँ बिजली की जरूरत पड़ती है तो आप पर्सनल वहाँ बिजली का बिल ना इस्तेमाल करके बल्कि उसके नाम से बिजली का बिल जरूर बनवा ले। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो पर्सनल किसी के बिजली के बिल के कनेक्शन से मस्जिदों का कनेक्शन चलता है। तो आप लोगों से गुजारिश है इस पे बिल्कुल ना वो करें, लापरवाही करें, बल्कि मस्जिदों के नाम से फौरी तौर पे आप हजरात क्या करें कि मस्जिद का कनेक्शन अलग से ले लें।
ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 2000 4000 आएगा। और अगर हमारे लिए वो एक बेहतरीन और मजबूत, अगर वो हमारे लिए नमूना बनता है। और अभी देखिए उम्मीद पोर्टल में जो जायदादें चढ़ाने की है, उसके अंदर भी मस्जिद और मदरसे या जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसका बिजली बिल भी डालना जरूरी है। तो इस एतबार से हमें इस पे अवेयरनेस रहना चाहिए, हमें इस पे तैयार रहना चाहिए। और अगर कोई ज़रूरत पेश आती है तो डिस्क्रिप्शन में ये नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन के किसी भी मेंबर से आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह वो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे।